अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको विज़िट करवाती हूँ लीड सिटी म्यूज़ियम का, क्योंकि मैं बहुत फ़ैसिनेट करती हूँ इस तरह की चीज़ों को। आई रियली लव टू नो अबाउट द हिस्ट्री। तो चलें हम आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूरी लीड्स का मैप बना हुआ था जिसमें मैं फ़ाइंड कर रही थी अपना एरिया, तो फाइनली मुझे मिल गया। जी, तो उसके बाद यहाँ पे वॉल पे बहुत अच्छी टाइमलाइन डिस्प्ले की हुई थी जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड में जो जो इन्वेंशंस यहाँ पे हुई हैं वो यहाँ पे मेंशन थी, जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो लीड्स में पहली मस्जिद का बनना, किस टाइम पीरियड में वो बनी थी। तो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था कि 1958 में पहली मस्जिद जो लीड्स में बनाई गई थी, और जिसे जिना मॉस्क का नाम दिया था। इसी तरह से आगे डिफरेंट इन्वेंशन, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के बारे में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी, जो कि बहुत ही वेल डिस्क्राइब थी। ग्राउंड फ्लोर के बाद अब बारी है टॉप फ्लोर की, तो चले मेरे साथ कि हम जाके देखते हैं कि ऊपर हम कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इंट्रो होते हुए यहाँ पे मनी टॉक्स थे। इसके साथ जो है वो लीड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद हमारी म्यूज़ियम की प्रॉपर्टी जर्नी स्टार्ट हो गई है, जो कि स्टार्ट लिया हमने रॉक से। मैं बहुत फैसिनेट करती हूँ रॉक्स के बारे में जानने और उनकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था। इसी तरह से नेक्स्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले हुआ था कि उस टाइम पे लोगों के घर कैसे थे, फूड, क्लोथिंग, डेली रूटीन क्या थी, वो सारा यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ डिस्प्ले हुआ था। ऑल्सो यहाँ पे उनके कॉस्ट्यूम डिस्प्ले हुए थे, करेंसी जो यूज़ करते थे ड्यूरिंग जंग, जो वो चीज़ें, जो कॉस्ट्यूम वो वेयर करते थे वो यहाँ पे डिस्प्ले था। उस टाइम की जो गेम्स थी वो सारी यहाँ पर बहुत नाइसली डिस्प्ले हुई थी। ड्रेस वैसे काफ़ी नाइस है। डिफरेंट हीरोज़ की पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी, जिनके बारे में मैं जानती हूँ, किसी के बारे में नहीं भी जानती, तो इसलिए इस डिटेल में नहीं जाते। फिर यहाँ पर हम एक बहुत ही रॉयली ड्रेस की तरफ आ गए हैं, जो कि सही क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत नाइस है। यहाँ पर साथ में ही उन्होंने जेल बनाई हुई है। यहाँ डेली रूटीन की कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। इसके साथ ही कुछ क्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ था, जो उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे। डेली रूटीन की चीज़ें हैं यहाँ, और उसी के साथ साथ टॉयलेट डिस्प्ले किया हुआ था कि उस टाइम पे उन लोगों का टॉयलेट कैसे, बड़े पुरुष लोग थे वैसे, गोरे। वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे मुझे नज़र आई है, वाह, यहाँ पे तो मेरी अम्मी की मशीन भी अवेलेबल है। वाह, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इन्होंने एक किड्स कॉर्नर बनाया हुआ है कि ये बच्चे ये खुद पेपर लेकर ये चीज़ें बनाते हैं और उससे ये डेकोर करते हैं। वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। नेक्स्ट कॉर्नर में यहाँ पे मेंटल हेल्थ और मेडिकल से रेलिवेंट जो ड्रेसेस, टूल्स वगैरह थे वो डिस्प्ले हुए थे। इसी के साथ जो है नेक्स्ट कॉर्नर मेंटल हेल्थ में यूज़ होने वाली जो मेडिसिन थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हुई थी। अगर आप में से किसी को कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ यू हैव सम मेंटल इश्यूज़। नेक्स्ट एरिया यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा प्ले एरिया बनाया हुआ था। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ बच्चे तो थे नहीं, तो हम खुद ही बच्चे बन गए कुछ टाइम के लिए।
यहाँ से निकलने के बाद फॉलो द मनी करते हुए हम टॉप फ्लोर पे चले गए, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या वर्ड मिलती है। जी, तो यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जो डिफरेंट रॉक्स थी, डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट था, बहुत नाइसली। उस टाइम पे यूज़ होने वाली डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। ज्वेलरी किस तरह की उस टाइम पे वेयर की जाती थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल थी और कुछ जो है वो बनाई हुई थी। वॉल पेंटिंग, उनके डोर पे जो पेंटिंग्स थी उसके कुछ रॉक्स यहाँ पे लेके डिस्प्ले किए हुए थे। चलिए, ये मैडम भी यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अब थोड़े इंटरेस्टिंग वाले एरिया। यहाँ पे पहले ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, क्योंकि ह्यूमन रिमेन्स हैं। तो मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी इस तरह की मम्मी, प्रिजर्व हुई मम्मी को देख रही थी। और ये जो मम्मी है ये 1300 ईयर ओल्ड मम्मी यहाँ पे रखी हुई है। तो ऑनेस्टली मेरा बहुत ही अजीब कंडीशन हो गई थी जब मैं अंदर गई थी। तो मेरा दिल करता फ़ौरन से बाहर निकलूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश ऑन करने की परमिशन नहीं थी। उसके बाद हम दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे, जहाँ पर इनके कुछ बर्तन डिस्प्ले हुए थे। इसी तरह से डिफरेंट पीस ऑफ रॉक थी जो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी, नाइसली प्रेजेंट। ग्राउंड फ्लोर पे ये नाइस एरिया था जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स को डिस्प्ले किया हुआ था, और इस्लाम को भी डिस्प्ले यहाँ पे किया हुआ था। हमारा कुरान पाक रखा हुआ था। इसी तरह से हमारी जो मजहबी चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। सिंस डिफरेंट जो भी रिलीजन्स हैं उनकी जो स्पिरिचुअल और वर्चुअल चीज़ें वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। ये ड्रेस मुझे बड़ा नाइस लगा। शूज़, ड्रेसेस, ये तो पुराने ज़माने वाला हार लग रहा है मुझे, जो शादियों में पहना जाता था। ये इंडोनेशियन। तो ये तो था हमारा आज का लीड सिटी म्यूज़ियम का स्मॉल सा विज़िट। जब बाहर निकले तो यहाँ पे आयरिश का कोई रिलीजियस इवेंट चल रहा था जिसे सेंट पैट्रिक्स डे के नाम से जानते हैं। उसकी हिस्ट्री मुझे भी इतनी पता नहीं है, तो मैं आपको इतना नहीं बता सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लिटिल एफर्ट।